बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सुमित्रा देवी की 7 बेटियां थी और सुमित्रा देवी अपनी 7 बेटियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। वह लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। सुमित्रा देवी खेतों में काम करके अपनी 7 बेटियों का पालन पोषण किया करती थी, लेकिन सुमित्रा देवी को अपनी 7 बेटियों को 2 समय का खाना खिलाना, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाना, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। ऐसे ही कठिनाइयों में सुमित्रा देवी अपनी 7 बेटियों के साथ जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। इसी गांव में कहीं दूर एक बहुत खतरनाक जादूगरनी रहा करती थी। वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और उसके पास एक आईना होता था और वह आईना उस जादूगरनी को भविष्य में आने वाली जादुई शक्ति के बारे में बताता था। तभी वह जादूगरनी आईने के सामने खड़ी होकर उससे कहती है, आईने आईने, जरा तू यह तो बता कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? हा, कोई और हो ही नहीं सकता। मैं तुमसे भी क्या रोज रोज बकवास सवाल पूछती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और हो ही नहीं सकता। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझसे पूछती हूँ, आईने आईने, जरा यह तो बता, इस दुनिया में क्या भविष्य में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और आ सकती है? क्षमा कीजिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी मोहना, मुझे कहते हुए बहुत ही ज्यादा आपत्ति हो रही है कि भविष्य में आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई और होने वाला है। बस कुछ ही दिन बाकी हैं, उसके बाद आपसे भी कई गुना शक्ति इस दुनिया में आने वाली है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और हो ही नहीं सकता। मुझे बता, आखिर कौन है जो मुझसे कई गुना ज्यादा शक्ति लेकर इस दुनिया में आने वाला है? मैं उसे इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दूंगी। जल्दी बता मुझे, आखिर वो कौन है? ठीक है जादूगरनी मोहना, आप इतना ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं अभी अपने आईने में तुम्हें 7 गुना शक्ति दिखाने वाला हूँ। आपके इस गुफा से कुछ दूर एक गांव बसता है, जहाँ पर एक गरीब परिवार में 7 बेटियां रहती हैं, अपनी विधवा माँ के साथ। आप खुद ही देख लीजिए, वह 7 बहनें कुछ ही समय बाद कितनी ज्यादा शक्तिशाली होने वाली हैं। उस विधवा माँ की 7 बेटियां जादुई हो जाएंगी। आपको मेरे इस आईने में देखकर अंदाजा हो ही जाएगा। ऐसा कहकर वह आईना जादूगरनी मोहना को अपने आईने के अंदर लेकर चला जाता है। तभी वह जादूगरनी मोहना सुमित्रा देवी के घर पहुंच जाती है, लेकिन सुमित्रा देवी और उसकी 7 बेटियों को जादूगरनी उस आईने की मदद से दिखाई नहीं देती। सुमित्रा देवी की तबीयत ठीक नहीं रहती। तभी वह अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, अब समय आ ही गया कि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बता दी जाए। मेरी प्यारी बेटियों, मुझे पता है कि तुमने जिंदगी का अब तक का सफर कितनी कठिनाइयों से गुजारा है, लेकिन आने वाला भविष्य तुम्हारा उज्जवल होने वाला है। वो कैसे माँ? क्या हमारी लॉटरी लगने वाली है? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही समझो। तुम कोई मामूली लड़कियां नहीं हो, तुम एक जादूगर और जादूगरनी की बेटियां हो। हमने अपनी सारी शक्तियां इस जमीन के नीचे एक गुफा के अंदर रखी हैं। इस जमीन के नीचे तुम्हें 7 कद्दू मिलेंगे। तुम 7 बहनें एक एक कद्दू खा लेना। उसके बाद तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन बेटा, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए करोगी। मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई भी गलत काम नहीं करना। समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? माँ, आपके जाने के बाद ये आप क्या कह रही हैं? आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। हम आपके साथ रहेंगे। हम आपके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और अभी तो आप कह रही थी कि हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं, तो हम अपनी जादुई शक्तियों से आपको ठीक कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं होगा माँ। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मौत को आज तक कोई साइंटिस्ट, कोई जादूगर, कोई वेद, कोई पंडित नहीं रोक पाया। और मैंने तुम्हें यह राज तभी बताया जब मेरे जाने का समय आ गया। मेरे जाने के बाद तुम 7 बहनें एक साथ हंसी खुशी रहना और अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। ठीक है बेटा?
इतना कहते ही सुमित्रा देवी अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। अपनी माँ को इस दुनिया से जाता हुआ देख सातों बहनें बहुत ज्यादा रोती हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं और अपनी माँ की बताई हुई उस जमीन को सातों बहनें एक साथ खोदती हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना लेती हैं, जिसके अंदर सातों बहनें एक एक कर चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे जादूगरनी मोहना भी, जो उन सातों बहनों को दिखाई नहीं दे रही थी। सातों बहनें चलती जा रही थी, लेकिन उन्हें 7 कद्दू नजर नहीं आते। दीदी दीदी 7 कद्दू कहाँ है? माँ ने तो हमें यही बताया था, लेकिन वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। आखिर कहाँ पर हैं? अरे अरे देखो नजर आ गए, वो रहे 7 कद्दू। चलो जल्दी चलते हैं और उन्हें खाते हैं और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या शक्तियाँ मिलने वाली हैं। इस तरह से सातों बहनों को 7 कद्दू नजर आ जाते हैं और वह सातों बहनें एक एक कद्दू उठाती हैं और उन्हें खा लेती हैं। तभी बड़ी बेटी सपना को शक्ति मिलती है कि वह 20 मिनट तक कितना भी पानी अपने अंदर ले सकती है और दूसरी बेटी काजल को शक्ति मिलती है कि वह अपने अंदर 20 मिनट तक कितने भी आग अपने अंदर रख सकती है और तीसरी बेटी नैना को वह शक्ति मिलती है कि वह अपना आकार कितना भी बड़ा रख सकती है और चौथी बेटी सुनैना को वह शक्ति मिलती है कि वह कोई भी रूप अपना ले सकती है और पांचवी बेटी संजना को वह शक्ति मिलती है कि वह बर्फ बन जाती है और उसके ऊपर दुनिया की कोई भी आग असर नहीं करती और छोटी बेटी टीना को वह शक्ति मिलती है कि वह कोई भी काम कितना भी मुश्किल तुरंत कर देती है और सातवीं बेटी जो सबसे छोटी थी मीना, उसे जादू शक्ति मिलती है कि वह कितनी भी तेज रफ्तार में कितनी भी दूर 1 मिनट में पहुंच सकती है। इस तरह सुमित्रा देवी की 7 बेटियों को अलग अलग शक्तियां मिल जाती हैं और यह सब जादूगरनी मोहना भी देख रही थी और वह अपनी गुफा में आ जाती है और वहां आकर जादुई आईने से कहती है, आईने आईने तुमने बिल्कुल सही कहा, इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली 7 गुना शक्तियाँ आ चुकी हैं। उस सुमित्रा देवी की 7 बेटियों के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। अगर वह 7 शक्तियाँ मुझे मिल जाएं, तो मुझे इस दुनिया में मात देने वाला कोई नहीं होगा। आईने आईने जल्दी मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं उन 7 बहनों की जादुई शक्तियाँ छीनकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी मुझे बताओ। जादूगरनी मोहना, उनके गांव में तबाही मचा दो और इस तरह से मचाना कि वह 7 बहनें अपने गांव की मदद ना कर सकें। जादूगरनी मोहना समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। तभी वह अपना रूप बदलकर 7 बहनों के पास जाती है और उनसे कहती है, बेटा पूरे गांव में किसी को नहीं पता कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं। तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। सावित्री देवी के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था जब तुम्हें जादुई शक्तियाँ मिल जाएं तो तुम गुलाबी पहाड़ी पर जाओ और वहाँ पर 7 दिन तक तपस्या करो। उसके बाद तुम पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसीबत होगी उन्हें बचा पाओगी। तुम्हें गुलाबी पहाड़ी पर जाना चाहिए। जाओगी ना बेटा? हाँ हाँ मौसी, हम जरूर जाएंगे। आखिर हमारी माँ ने कहा है तो सही कहा होगा। उनकी वजह से हमें जादुई शक्तियाँ मिली हैं। हमारे माँ के इस दुनिया से जाने के बाद हम एक सुखी जीवन बिता रहे हैं और अपने गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें मुसीबत से निकाल रहे हैं। अगर हमारे 7 दिन की तपस्या करने से हम पूरी दुनिया में आई आपदा को रोक सकते हैं, मुसीबत में लोगों की मदद कर सकते हैं, तो हम जरूर करेंगे। चलो बहनों, गुलाबी पहाड़ी पर जाते हैं और 7 दिन तक तपस्या करते हैं। इस तरह से 7 बहनें गुलाबी पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी मोहना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह उनके जाते ही पूरे गांव में तबाही मचा देती है। एक तरफ आग लगा देती है, दूसरी तरफ पानी ही पानी कर देती है, जिस वजह से लोगों के घर जलने लगते हैं, पानी में घर बहने लगते हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं 7 बहनें गुलाबी पहाड़ी पर बैठकर तपस्या कर रही थीं। तभी मीना कहती है, दीदी दीदी मैं तपस्या नहीं कर सकती क्योंकि माँ की साड़ी मेरे पास नहीं है और जब तक माँ की साड़ी मेरे पास नहीं होती मैं ध्यान नहीं लगा सकती। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं यूँ जाती हूँ और यूँ आ जाती हूँ।
इस तरह मीना अपनी आंखें बंद करती है और बहुत तेजी से अपने गांव पहुंच जाती है। और मीना वहां जाकर जो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी थी, गांव में आग पानी यह सब देखकर मीना घबरा जाती है और वह तुरंत अपनी बहनों के पास जाती है और वहां जाकर उन्हें सब बताती है। तभी काजल कहती है, दीदी हमें किसी ने फंसाया है, गुलाबी पहाड़ी पर कुछ भी नहीं होने वाला, हमें जल्दी से अपने गांव को तहस नहस होने से बचाना है। लेकिन यहाँ से हमें अपने गांव जाने में 2 दिन लग जाएंगे और हम दोनों बहनें ही गांव को मुसीबत से निकाल सकते हैं। क्या करें दीदी, क्या हम मुसीबत में आए लोगों की मदद नहीं कर सकते? माँ ने हमसे वादा लिया था कि हम लोगों की मदद करेंगे। दीदी आप परेशान क्यों होती हैं? मैं कोई भी रूप ले सकती हूँ ना, अभी मैं हवाई जहाज बन जाती हूँ, आप सब मेरे अंदर बैठ जाना। ऐसा कहकर सुनैना हवाई जहाज बन जाती है और सारी बहनें उसके अंदर बैठ जाती हैं और वह सुनैना की मदद से कुछ ही समय में अपने गांव पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद सपना गांव में जितनी भी आग लगी थी वह सब अपने मुंह के अंदर ले लेती है और उसके बाद 20 मिनट से पहले पहले वह आग ऐसी जगह पर छोड़कर आती है जहां पर किसी को कोई परेशानी ना हो। और वहीं दूसरी तरफ काजल गाँव में जितना भी पानी था वह सब अपने मुँह के अंदर ले लेती है और 20 मिनट से पहले पहले वह सभी पानी समुद्र के अंदर फेंककर आ जाती है। और टीना गांव में जो भी तबाही मची थी वह सब अपनी जादुई शक्तियों से तुरंत ठीक कर देती है, जहां पर जो सामान था वहां लगा देती है। इस तरह सातों बहनें मिलजुल कर गांव की तबाही को रोक देती हैं और सभी को बचा लेती है। सभी गांव के लोग सातों बहनों की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं। जब जादूगरनी मोहना को यह सब पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है और सातों बहनों से कहती है, नहीं नहीं, तुम इतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकती, तुम इतनी जल्दी इस गांव को नहीं बचा सकती, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम मेरी आग से नहीं बच पाओगी। मेरी जादुई आग इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आज तक उससे कोई नहीं बच पाया, तुम भी नहीं बच पाओगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी जादुई शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। अब तक मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारना चाहती थी कि मैं तुम्हारी जादुई शक्तियां खुद प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन तुम मेरे लिए खतरा हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दुष्ट जादूगरनी, तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, हिम्मत है तो हमें मार कर दिखा। जादूगरनी मोहना अपनी छड़ी से बहुत ज्यादा खतरनाक आग निकालती है। तभी संजना सामने आकर खड़ी हो जाती है और वह अपनी जादुई शक्तियों से बर्फ की बन जाती है, जिसकी वजह से जादूगरनी मोहना की खतरनाक आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वह अपने साथ साथ अपनी सारी बहनों को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी मोहना की जब कोई भी शक्तियां सातों बहनों के पर असर नहीं करती तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह अपनी जादुई छड़ी से सातों बहनों को एक दूसरे से अलग करने का फैसला करती है और वह हवाओं में सातों बहनों को अलग अलग फेंक देती है। सातों बहनें अलग हो जाती हैं और वह अलग अलग होकर बहुत ज्यादा दुखी होती हैं, एक दूसरे को याद कर कर बहुत रोती हैं। पता नहीं मेरी बहनें कैसी होंगी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मैं अपनी बहनों के बिना कैसे रहूंगी, मैं अपनी बहनों के पास जाना चाहती हूँ। इस तरह से सभी बहनें एक दूसरे को याद करके बहुत रो रही थीं। तभी नैना अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, मेरे पास ऐसी जादुई शक्तियां हैं कि मैं अपना आकार कितना भी बड़ा कर सकती हूँ। ए मेरे लंबे हाथ, मेरी बहन जहाँ जहाँ भी हैं तो उन्हें पकड़कर मेरे पास लेकर आ जा। मैं मेरी बहनों को बहुत याद कर रही हूँ, मैं उनके बिना अकेली नहीं रह सकती। नैना ऐसा कहती है। तभी उसका आकार बहुत लंबा हो जाता है और उसकी बहनें जहाँ जहाँ भी होती हैं तो नैना के लंबे हाथों की मदद से तुरंत उसके सामने आ जाती हैं। सातों बहनें दोबारा से एक साथ हो जाती हैं। तभी काजल कहती है, दीदी वह दुष्ट जादूगरनी मोहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वह दोबारा से हमें अलग करने की पूरी साजिश करेगी और वह हमें मारने के लिए, हमारी जादू शक्तियां छीनने के लिए दोबारा से लोगों को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। इससे पहले कि वह कोई गलत कदम उठाए हमें उसे मार देना चाहिए। इस तरह से सातों बहनें उस जादूगरनी को मारने का प्लान बनाती हैं और वह उसकी गुफा में पहुंच जाती हैं और अपनी अपनी जादुई शक्तियों से उसके ऊपर वार करती हैं, जिसकी वजह से वह जादूगरनी और उसका आईना कुछ ही समय में सातों बहनों की जादुई शक्तियों के आगे टिक नहीं पाते और वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस तरह सुमित्रा देवी की सातों जादुई बेटियां बुराई को मिटा देती हैं और अपनी जादुई शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करती, हमेशा लोगों की मदद करती हैं और एक साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं।
बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में सरिता अपने पति किशोर दास के साथ रहती थी। अभी दोनों की नई नई शादी हुई थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सरिता मां बनने वाली थी और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है और सरिता बच्चे को जन्म देते समय ही अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। किशोर दास अपनी नवजात बच्ची को हाथ में उठाता है, उसका नाम गुनगुन रखता है और बहुत रोता है और सोचता है कि इतनी छोटी बच्ची बिन माँ के कैसे रह सकती है। इसलिए वह कुछ दिन बाद उर्मिला नाम की एक औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। 1 साल बाद उर्मिला भी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वह रानी रखती है। उर्मिला अपनी बेटी के जन्म के बाद गुनगुन को पूरी तरह से भूल जाती है, जैसे उसकी कोई और भी जिम्मेदारी है। बस रानी से ही प्यार करती और गुनगुन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। ऐसे ही एक दिन गुनगुन अपनी सौतेली माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मनहूस, तू पूरे 5 साल की होगी, अभी भी तुझसे खुद खाना लेकर खाया नहीं जाता। जब देखो मेरे पास आ जाती है, माँ ये दे दो, माँ वो दे दो। मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? मैं अपनी बेटी को ना संभालूं? मैं 24 घंटे तेरे ऊपर ही ध्यान रखती रहूं कि मनहूस ने खाना खाया नहीं खाया, दूध पिया या नहीं पिया। चल जा, किचन में कुछ पड़ा होगा, जाकर खा ले। सारी नींद खराब कर दी। मनहूस तो दूसरी जिंदगी में मनहूसियत फैलाने के लिए ही बची है, वरना अपनी माँ के साथ तू भी मर चुकी होती। अपनी माँ को तो खा गई, पता नहीं डायन कितने लोगों को खाकर दम लेगी। माँ, मैं किचन में देखकर आ गई, कुछ भी नहीं है। दूध आपने रानी को पिला दिया और खाना जो आपने बनाया था वह आपने और पिताजी ने खा लिया। माँ, कुछ बना दीजिए ना, बहुत तेज भूख लगी है। जा मनहूस, पानी पीकर सो जा। तूने क्या मुझे अपनी नौकरानी समझा है जो मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी और महारानी को खिलाऊंगी? सुबह नाश्ता बनेगा तो खा लेना। और हाँ, अगर नाश्ते के टाइम पर तू समय पर नहीं आई तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। समझ आ रही है ना? अब जा यहाँ से मनहूस। मम्मी, मेरा पिज्जा खाने का बहुत दिल कर रहा है, जल्दी से ऑर्डर करके मंगाइए ना। अरे मेरी प्यारी बिटिया को पिज्जा खाना है? पिज्जा क्या, मैं बर्गर, चाउमीन, मोमोज ये सब कुछ अभी ऑर्डर करके मंगा देती हूँ। मेरी प्यारी बेटी कुछ खाने का दिल करे और मैं उसके लिए ना मंगाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी प्यारी बिटिया रानी, रुक जा, अभी ऑर्डर करती हूँ। ऐसा कहकर उर्मिला रानी के लिए पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज यह सब कुछ ऑर्डर कर देती है। कुछ समय बाद यह सब चीजें आ भी जाती हैं। बेचारी गुनगुन 5 साल की बिन माँ की बच्ची अपनी सौतेली माँ का यह जुल्म सह रही थी। रानी और उर्मिला गुनगुन के सामने पिज्जा, बर्गर यह सब खा रही थी और वह भूखी बस उनका मुंह ताक रही थी और अपने रूम में जाकर पानी पीकर अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। माँ, क्या कोई इतना जालिम हो सकता है कि जितनी मेरी सौतेली माँ है मेरे लिए जानबूझकर खाना नहीं बनाती ताकि मैं खाना ना खा सकूं, ना ही दूध बचा कर रखती है, सब खत्म कर देती है। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब उनका दिल चाहता है तब मुझे एक रोटी खाने के लिए देती है। देखिए अपनी बेटी के लिए कैसे पिज्जा, बर्गर यह सब मंगाया और मैं भूखे पानी पीकर अपना गुजारा कर रही हूँ। पिताजी को भी कुछ नहीं बता सकते, उन्होंने मेरे लिए ही दूसरी शादी की। जब उन्हें पता चलेगा तो कितना दुख होगा। पिताजी कितनी मुश्किलों से समोसे बेचकर घर का गुजारा करते हैं और माँ और उन पैसों को उड़ा देती है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था माँ। ऐसा कहकर गुनगुन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर देखते देखते सो जाती है। अगले दिन गुनगुन जल्दी उठती है ताकि उसे नाश्ता मिल सके, लेकिन उर्मिला तो उर्मिला थी, वह जानबूझकर गुनगुन को भूखा रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और हमेशा गुनगुन के साथ ऐसा ही होता। 3-4 दिन में सिर्फ एक ही बार उसे खाने के लिए मिलता। गुनगुन स्कूल जाने के साथ घर के सारे काम भी करती, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, सफाई, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सभी काम। और रानी बस अपने दोस्तों के साथ घूमती, शॉपिंग करती, पार्टी करती। रानी को बस एंजॉय करने का ही पता था। और अब गुनगुन 15 वर्ष की हो चुकी थी और रानी 14 वर्ष की। ऐसे ही एक दिन किशोर दास समोसे बेचकर घर वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु। कुछ लोग उसकी डेड बॉडी घर लेकर आते हैं, जिसे देखकर गुनगुन बहुत ज्यादा रोती है। तभी उर्मिला गुनगुन को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है,
मनहूस, मनहूस, मुझे तो पहले ही पता था तू डायन है, डायन। पता नहीं कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। पहले अपनी माँ को खा गई और अब पिता को। मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। मेरी बेटी से उसका पिता, वह समोसे बेचकर आते थे तो घर का गुजारा चलता था। अब तो कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। मनहूस, अपनी मनहूसी से तूने यह क्या कर दिया? मम्मी, मम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? ये नौकरानी है ना, जैसे पिताजी समोसे बेचते थे, अब ये बेचेगी और हमारे लिए पैसे कमाएगी। उर्मिला और रानी को पैसों की टेंशन हो रही थी कि अब कौन कमाएगा, कैसे कमाएगा। और उधर गुनगुन को अपने पिता का खोने का बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। कुछ समय बाद किशोर दास का दाह संस्कार हो जाता है। तभी उर्मिला गुनगुन से कहती है, मनहूस, अब घर में कोई कमाने वाला तो रहा नहीं। जो एक जरिया था वह तेरी मनहूसियत से हमें छोड़कर चला गया। अपने पिता की तरह तो भी समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर समोसे बनाना, उन्हें बेच कर आना। और ये मत सोच लेना समोसे बेचकर आने से तेरी छुट्टी हो जाएगी घर के कामों से। घर के सारे काम भी तो ही करेगी, कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा करना, सफाई करना, हमारे लिए नाश्ता बनाना, फिर आकर हमारे लिए खाना भी बनाना, यह सब तू ही करेगी। समझ रही है ना? माँ, यह तो गलत है। आपको पता है समोसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। रात भर जगकर समोसे बनाऊंगी, सुबह फिर उन्हें बेच कर आऊंगी और फिर घर के इतने सारे काम, आपके लिए नाश्ता, खाना, यह सब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं अभी 15 साल की ही तो हूँ और इन सब में मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इस समय मुझे स्कूल जाने का तो समय मिलेगा ही नहीं। तो किसने कहा है कि तू स्कूल जाएगी? आज से तेरा स्कूल जाना बंद। स्कूल की फीस, कितने सारे खर्चे होते हैं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए तेरा स्कूल जाना बंद। कौन सा तू कलेक्टर बन जाएगी? चुपचाप हमारे लिए समोसे बेच, पैसे कमा और घर के काम कर, यही तेरी औकात है। बेचारी गुनगुन क्या कर सकती थी? उसे अपनी सौतेली माँ की बात माननी पड़ती है। अब गुनगुन रात भर जाकर समोसे बनाने की तैयारी करती और सुबह उन्हें बेचने जाती और समोसे बेचकर आने के बाद जो पैसे मिलते अपनी सौतेली माँ को दे देती और फिर उसके बाद घर के सारे काम करती। अपनी सौतेली माँ और बहन के लिए नाश्ता बनाती, खाना बनाती, कपड़े धोती, इस्त्री करती, सफाई करती और इन सब के बीच गुनगुन की पढ़ाई बहुत पीछे छूट जाती है। ऐसे ही एक दिन गुनगुन समोसे बेच रही थी, तभी उसके पास 6 से 7 बच्चे आते हैं जो फटे पुराने कपड़ों में होते हैं, बिल्कुल गरीब। तभी वह गुनगुन से कहते हैं, दीदी दीदी, आपके समोसे में से तो बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, पेट के चूहे और ज्यादा दौड़ रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यह समोसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं, एक बार खाकर तो देखो। और ज्यादा महंगे भी नहीं है, सिर्फ 5 रुपए का एक। बताओ तुम सबके लिए कितनी प्लेट लगाऊं? दीदी, हम जैसे अनाथ और गरीब बच्चों की किस्मत में समोसे खाना खरीदना कहाँ लिखा है? हम तो सिर्फ महक ही सूंघ सकते हैं और कुछ नहीं। आपको पता है हमने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, तभी तो पेट में इतनी ज्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। समोसों की महक सूंघकर अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं। मासूम बच्चों का यह जवाब सुनकर गुनगुन की आंखें बाहर आती हैं और वह तभी सभी बच्चों के लिए 2-2 समोसों की 1-1 प्लेट बनाती है और उनसे कहती है, प्यारे बच्चों, तुम्हें महक सूंघने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन्हें खाकर टेस्ट भी कर सकते हो और तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह लो और पेट भरकर समोसे खाओ। मुझे पता है तुम्हें फ्री में समोसे खिलाने की मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मेरी सौतेली माँ मेरी बहुत पिटाई करेंगी, हो सकता है कि वह मुझे घर से भी बाहर निकाल दे, लेकिन मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही। यह लो, इन्हें खा लो। दीदी दीदी, आप कितनी अच्छी हो, काश दुनिया में सब लोग आप जैसे हो। हम जैसे गरीब और अनाथ कभी भूखे नहीं रहेंगे, हमें समय समय पर खाना मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समोसे देने के लिए। गुनगुन बच्चों को समोसे खाते देख बहुत खुश होती है और जो समोसे बेचकर कमाई होती है वह जाकर अपनी सौतेली माँ को दे देती है। इतने थोड़े पैसे देखकर उर्मिला आग बबूला हो जाती है और वह बेचारी गुनगुन की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और कहती है, मनहूस, आज तो तू सारे समोसे बेच कर आई है, लेकिन फिर भी इतने कम पैसे, पूरे 20 समोसों के पैसे कम हैं। बता वह पैसे कहाँ हैं? मुझसे पैसे बचा कर रखेगी, मुझसे झूठ बोलेगी। जल्दी मुझे पैसे दे, वरना मैं तेरी सारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी मुझे पैसे देती है या नहीं? माँ, आपको पता है आज मेरी दुकान पर गरीब बच्चे आए थे और उनके पास समोसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मुझसे उनकी भूख देखी नहीं गई, बस इसलिए उन्हें फ्री में समोसे खिला दिए। माँ, भूखे बच्चों को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है।
मम्मी देखो तो इस नौकरानी को कैसे पुण्य कमाने की पड़ी है। आपका तो इसने सारा नुकसान ही कर दिया। हमारी खुशी से जलती है ये नौकरानी। हाँ बेटा, कहते तो बिल्कुल सही रही है। यह मनहूस हमारी खुशियों से जलती है, लेकिन इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। आज रात तू घर के अंदर नहीं रहेगी, बाहर रहेगी, और 5 दिन तक तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। यही तेरी सजा होगी। हमारे लिए खाना बना और घर से बाहर निकल जा। बेचारी गुनगुन खाना बनाती है और घर से बाहर निकल जाती है। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश शुरू हो जाती है। बेचारी गुनगुन बारिश में भीगती रहती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। तभी उसके पास एक बहुत ही सुंदर परी आती है और वह गुनगुन से कहती है, गुनगुन, तुम्हारी सौतेली माँ तो सच में बहुत ही ज्यादा अत्याचारी है। मैं हमेशा परी लोग से पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती हूँ और उन लोगों को ढूंढती हूँ जिनका दिल साफ हो और हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मैंने देखा किस तरह तुमने उन गरीब बच्चों की मदद की। तुम यह जानती थी कि इस मदद की तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन गुनगुन, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह लो जादुई पर्स, इसके अंदर तुम जब भी हाथ डालोगी तुम्हारा हाथ खाली नहीं आएगा। तुम्हें हमेशा पैसे मिलते रहेंगे और इस जादुई पर्स के पैसे कभी खत्म भी नहीं होंगे। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई पर्स देने के लिए। लेकिन अब मैंने फैसला किया है, मैं इतनी जालिम औरत के घर और नहीं रह सकती। अब मैं जादुई पर्स की मदद से अपने लिए एक घर लूंगी और अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी, जो मेरी सौतेली माँ ने छुड़वा दी है। परी गुनगुन को जादुई पर्स देकर अदृश्य हो जाती है। सुबह होने के बाद गुनगुन अपनी सौतेली माँ का घर छोड़ देती है और जादुई पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसकी मदद से वह अपना एक घर खरीदती है और अपना स्कूल में एडमिशन भी करा लेती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला और रानी दोनों गुनगुन को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। तभी उर्मिला कहती है, रानी बेटा, लगता है इस बार हमने जो उस मनहूस को सजा दी हमारे लिए महंगी पड़ गई। मुझे लगा था सर छुपाने के लिए मनहूस के पास घर नहीं है तो घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, हमारा अत्याचार सहती रहेगी, लेकिन वह तो घर छोड़कर चली गई। अब समोसे कौन बेचेगा, कौन पैसे कमाएगा, हमारे लिए कौन काम करेगा? हम तो दुविधा में फंस गए बेटा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार करना शुरू कर दिया था। पैसे कमाने वाली मशीन हाथ से निकल गई। अब हमें अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे और पैसे भी खुद ही कमाने पड़ेंगे। हमने उस मनहूस को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। अब हमारा क्या होगा मम्मी? ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत अफसोस करती हैं और वहीं दूसरी तरफ गुनगुन जादुई पर्स की मदद से गरीब, अनाथ और परेशान लोगों की बहुत मदद कर रही थी और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उर्मिला और रानी को गुनगुन नजर आती है। वह कार में बैठकर कहीं जा रही थी, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी की आँख खुली की खुली रह जाती है। रानी बेटा, देख तो यह मनहूस कितनी बड़ी गाड़ी में जा रही है। इसका मतलब इस गांव में आकर बस गई। पता लगाना होगा इस मनहूस के पास इतना सब कुछ कहां से आया। असल में गुनगुन उदयपुर गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने लगी थी ताकि वह अपनी सौतेली माँ के साय से बहुत दूर रहे। लेकिन उर्मिला और रानी को गुनगुन के घर का पता चल जाता है और उन्हें जादुई पर्स के बारे में भी पता चल जाता है और एक दिन दोनों माँ बेटी जादुई पर्स चुराकर घर आ जाती हैं। मम्मी, हमारे तो मजे आ गए। इस जादुई पर्स के अंदर जब भी हाथ डालेंगे तो पैसों की बरसात होती रहेगी। अब तो हमारे पास धन दौलत ही धन दौलत होगी और वह मनहूस दोबारा से गरीब हो जाएगी। हम ऐश करेंगे, मजे ही मजे। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और जैसे ही उर्मिला जादुई पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसके अंदर से पैसे तो नहीं बल्कि सांप निकल कर आते हैं, जो दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं और तुरंत ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह उर्मिला और रानी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और गुनगुन जादुई पर्स की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। अब उसकी जिंदगी में सौतेली माँ और सौतेली बहन का दूर दूर तक साया भी नहीं था।